सोचो एक सुबह तुम उठते हो और फोन पे सिर्फ एक ही न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। फ्लाइट्स कैंसिल, मार्केट्स क्रैश और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल पंप के बाहर 2-2 किलोमीटर की लाइंस। लोग पैनिक में हैं क्योंकि दुनिया एक नए युग में एंटर कर चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बॉम्ब से नहीं बल्कि ऑयल और गैस से पड़ रहा है। और इस कहानी का सबसे डेंजरस चैप्टर लिखा जा रहा है इंडिया में, जहां 140 करोड़ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, कल पेट्रोल मिलेगा भी या नहीं। ये है वर्ल्ड वॉर 3 और इंडियन गैस क्राइसिस की इनसाइड स्टोरी। सब कुछ शुरू होता है टेंशन से। एक तरफ पावरफुल कंट्रीज, दूसरी तरफ अलायंसेस। छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे एक बड़े ग्लोबल क्लैश में बदलने लगती हैं। ट्रेड रूट्स बंद होने लगते हैं, सी रूट्स अनसेफ हो जाते हैं और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑयल एक वेपन बन जाता है। क्योंकि मॉडर्न दुनिया ऑयल के बिना चल ही नहीं सकती। कार्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, फैक्ट्रीज सब रुक सकते हैं। और जब वॉर होता है, सबसे पहले टारगेट होता है एनर्जी सप्लाई। अब फोकस आता है इंडिया पर। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब हम अपना ज़्यादा ऑयल बाहर से खरीदते हैं, मिडल ईस्ट, रशिया और कुछ और कंट्रीज से। अगर ग्लोबल वॉर होता है तो सबसे पहला झटका इंडिया को यहीं लगता है। सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है, शिप्स डिले होने लगते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और कुछ रूट्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लो। अगर एक टैंकर जो इंडिया के लिए ऑयल लेके आ रहा है वो वॉर जोन के पास फंस जाए या उस पर अटैक हो जाए, तो सिर्फ एक शिपमेंट नहीं रुकता, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और धीरे धीरे शॉर्टेज स्टार्ट होती है। अब सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। डिमांड उतनी ही रहती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। और जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता है। ये बेसिक रूल है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल के रेट सडनली शूट कर जाते हैं, 100 से 150, 150 से 200 और कुछ एक्सट्रीम केसेस में उससे भी ज़्यादा। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है अवेलेबिलिटी। पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल खत्म होने लगता है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं घंटों तक। कई लोग बिना फ्यूल के वापस लौट जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो हो जाता है, ट्रक्स रुक जाते हैं और जब ट्रक्स रुकते हैं तो राशन सप्लाई अफेक्ट होती है। अब सोचो जब राशन लेट होगा तो वेजिटेबल्स, मिल्क और डेली आइटम्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन। और ये सब एक आम आदमी की लाइफ को डायरेक्ट हिट करता है। इस बीच गवर्नमेंट अपने लेवल पर काफ़ी स्टेप्स लेती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज़ किए जाते हैं। ये वो ऑयल होता है जो इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखा जाता है। कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक ये सिस्टम को स्टेबल रख सकता है। लेकिन अगर वॉर लंबा चलता है तो ये रिजर्व्स भी कम पड़ने लगते हैं। गवर्नमेंट इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है। नए कंट्रीज से ऑयल खरीदने की डील्स होती हैं। लेकिन वॉर के टाइम में हर कंट्री अपनी नीड्स पहले देखती है और जो कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वो प्राइसेस और कंडीशंस दोनों टाइट कर देती हैं। इस दौरान एक और चैलेंज आता है, करेंसी प्रेशर। जब इंडिया ज़्यादा पैसा देकर ऑयल खरीदता है तो रुपी वीक होता है और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। मतलब एक साइकिल बन जाता है जिसमें हर स्टेप सिचुएशन को और टफ बना देता है। अब बात आती है कॉमन लोगों की। सिटीज़ में लोग वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड होता है, कार पूलिंग बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड सडनली स्पाइक हो जाती है। रूरल एरियाज में सिचुएशन और चैलेंजिंग होती है। किसान डीजल पर डिपेंड करते हैं। अगर डीजल महंगा हो जाए तो फार्मिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और इसका इफेक्ट डायरेक्टली फूड प्राइसेस पर पड़ता है। इस क्राइसिस के बीच एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में सोचने लगते हैं। सोलर पैनल्स, ईवीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो चीज़ें पहले ऑप्शनल लगती थीं वो अब नेसेसिटी बन जाती हैं। लेकिन सच ये है, एनर्जी ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी लगती है, जो वॉर के टाइम में बिल्कुल नहीं होती। अब एक और एंगल समझना जरूरी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। कुछ कंट्रीज इस सिचुएशन का फायदा उठाती हैं। वो हाई प्राइसेस पर ऑयल बेचकर प्रॉफिट कमाती हैं। कुछ कंट्रीज अलायंसेस चेंज कर लेती हैं और कुछ कंट्रीज न्यूट्रल रहने की कोशिश करती हैं। इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। डिप्लोमेसी स्ट्रांग करता है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है ताकि सप्लाई चेन कंप्लीटली ब्रेक ना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, जब ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कोई भी कंट्री फुल्ली सेफ नहीं होती। सबको इम्पैक्ट फील होता है, बस डिफरेंस होता है इंटेंसिटी का। और इंडिया जैसा कंट्री जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहां स्मॉल डिसरप्शन भी बिग प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सीन इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं, एक पेट्रोल पंप पर अभी भी लाइन लगी है। लोग थके हुए हैं लेकिन वेट कर रहे हैं क्योंकि कल उन्हें काम पर जाना है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ फ्यूल क्राइसिस नहीं है, ये एक सर्वाइवल सिचुएशन बन जाती है जहां हर डिसीजन,
हर ड्रॉप फ्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हर क्राइसिस के साथ एक लेसन भी आता है। ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल्स पर और फ्यूचर में हमें क्या चेंज करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का इंपॉर्टेंस सडनली क्लियर हो जाता है। लोकल प्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी और स्मार्ट यूसेज, ये सब वर्ड सिर्फ थ्योरी नहीं रहते, ये रियल लाइफ नेसेसिटी बन जाते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनेरियो कभी रियल में होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो हर घर तक पहुंचेगा, हर व्हीकल, हर बिल में दिखाई देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये होगा कि हम सरवाइव कैसे करें। ये थी वर्ल्ड वॉर 3 और इंडियन गैस क्राइसिस की इनसाइड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसमें बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल है ऑयल और जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आम इंसान पर। आज हम पीस में हैं, सप्लाई स्टेबल है, लेकिन फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। और इसीलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि जब तुम सिचुएशन को समझते हो तब तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो और शायद नेक्स्ट क्राइसिस में थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम पेट्रोल भरवाओ या गैस सिलेंडर यूज करो, एक सेकंड के लिए सोचना कि ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है जो कभी भी चेंज हो सकता है। और जब वो चेंज होता है तो उसकी कहानी हर घर में लिखी जाती है।